रिवाइज भी करा है। इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। साथ ही जब हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कैसे बोलो बेटा, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मम्मी घर में राशन लाती है ना, तो आपका घर चलता है, पूरा मोहल्ला चलता है, घर। लेकिन जब देश में भुखमरी होती है तो सरकार जो है पूरी की पूरी सब्सिडी वगैरह देती है, गरीब को राशन देती ना। लगभग हर प्रधानमंत्री जब भी बनते हैं तो उससे पहले चुनाव में क्या बोलते हैं, मैं जनता को राशन दूंगा। मतलब कहने को हम आज भी गरीब ही मानते हैं इस सरकारों में, हैं। तो वो राशन क्या सिर्फ एक आदमी को मिलता है या पूरे 150 करोड़ देशवासियों को मिलता है? 150 करोड़ देशवासियों को मिलता है। यस और नो, इट इज फॉर द कंट्री। तो जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल, कैसे सॉल्व करें, जब हम प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ अ कंट्री एज अ होल, उसको अपन क्या कहते हैं, बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। खैर मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी चर्चा अपन कहाँ करेंगे, क्लास 12th में। 11th में हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोलो गुड आउट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। इससे पहले के बस एक दो बेसिक से छोटे मोटे वो अपन अलग से क्लास ले लेंगे, बट आज अपन मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं, जिस कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या नाम है, बोलो बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बोलो हाँ या ना। पूरी क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है वो 2 डायमेंशनल है। कैसे बोलो बेटा, 2 डायमेंशन। मतलब जिस प्रकार से हम क्लास 10th में सॉल्व करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे ग्राफ जैसे क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पर एक गुड आपको एक्स देंगे और एक गुड आपको क्या देंगे, वाई। सर ये क्या गुड जो है कहाँ से आ गए, अरे भाई अभी तो समझाया। बोलो रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड। तो हम मान के चलते हैं एक प्लॉट है और एक किसान है, और एक किसान जो है 2 गुड्स उगाता है, एक एक्स और एक वाई। मान के चलते हैं अगर हम एक्स को बोल देते हैं वीट, क्या बोल देते हैं, मान लो हम एक्स को वीट, सर एक्स है मान लो वीट, और उसी खेत पर किसान उगाता है मान लो मैंगो। क्या उगाता है, मान लो मैंगो। तो जैसे जैसे, क्योंकि देखो खेत लिमिटेड है, किसान के पास में खेती बाड़ी करने के लिए पैसा भी क्या है, लिमिटेड। किसान के पास में जमीन भी क्या है, लिमिटेड। तो अब अगर वो कहता है मैं पहले वीट 0 उगाऊं, तो मैक्सिमम क्या उगाएगा वो, मैंगो के पेड़। बोलो हाँ या ना। तो अगर वीट 0 की तो मैंगो अपने मैक्सिमम पे होगा, मतलब कितने पर होगा, 15 पर। क्या आप कुछ भी डेटा लिख सकते हो मन से, बस हमें कर्व क्यों है और कर्व क्या है, और उससे भी बड़ी बात कर्व कैसे बनाना है वो हमको सीखना पड़ेगा, लेकिन रटना नहीं है स्कूल की तरह, समझना है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर लैंड, लेबर, जो किसान खुद है, पैसा अगर उसके पास लिमिटेड है, तो अगर वो उसी जमीन पर ज्यादा गेहूं उगाना चाहेगा तो उसको मैंगो को क्या करना पड़ेगा, कम। भाई एक ही खेत पे उतने ही खेत में वीट और उतने ही खेत में मैंगो तो उग नहीं सकते। प्रैक्टिकली वीट और मैंगो को स्पेस का ही लोचा है। एक आम के पेड़ को इतनी जगह चाहिए, लेकिन एक वीट को कम जगह चाहिए। लेकिन आम से महंगा, आम महंगा बिकता है या वीट, आम। तो अगर किसान जैसे जैसे वीट को इंक्रीज करता है, उसको मैंगो को क्या करना पड़ेगा, कम। तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये 6 साल का डेटा है, मान लो ए बी सी डी ई एफ। किसान ने पहले साल अगर 0 वीट उगाई तो मैंगो मैक्सिमम हो गए। धीरे 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 जैसे वो वीट को बढ़ाएगा, बोलो मैंगो को क्या करेगा, कम। तो उसने वीट को बढ़ाया 1,14, मैंगो क्या हो गया, 14। फिर उसने वीट और बढ़ाई 2, तो मैंगो कितना हो गया, 12। ये यूनिट्स है, नंबर्स है सिर्फ, ये कोई रुपए वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी रुपए वगैरह ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ क्वांटिटी है। क्या है बोलो बच्चों, ये क्वांटिटी। फिर उसने गेहूं और बढ़ाई, 3 करी तो मैंगो और कम हो गया। फिर गेहूं 4 करी, मैंगो और कम हो गया। और अंत में जाके वीट जहां मैक्सिमम हुई वहां पर ये मैंगो क्या हो गया, 0। इससे हमको 2 बातें समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहला, जो मैं शुरू से समझा रहा हूँ, पहली क्लास से समझा रहा हूँ और पहले लेक्चर से समझा रहा हूँ कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में रिसोर्सेस क्या हैं, लैंड, लेबर, पढ़े थे ना, 4 रिसोर्स होते हैं, लैंड, लेबर, 9th क्लास में भी पढ़े थे आपने, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जमीन सिर्फ जो दिख रही खाली जमीन नहीं,
समुद्र, फतेह सागर भी जमीन है, पैसा कमा रहे हैं, बोट चल रही है उस पे। इकोनॉमिक्स पूरी एक ही चीज से बात करते हो, और अकाउंटेंसी पैसे का हिसाब किताब सिखाएगी, इकोनॉमिक्स सिखाएगी क्या चीज करके पैसा कमा सकते हो। बोलो हाँ, और अकाउंट्स में उसका हिसाब किताब रखना सीखते हैं। तो पैसा भी इंसान के पास क्या होता है, बोलो किसी के पास अनलिमिटेड है आप में से? क्या मेरे पास है? अगर होता तो मैं पढ़ा क्यों रहा होता? तो जमीन, लेबर, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट से पढ़िए आपने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये फलाना ढिमकाना, और एंटरप्रेन्योर, ये सब लिमिटेड है। उसी तरीके से हमारे एग्जांपल में इस किसान के पास में गेहूं क्या है, गेहूं उगाने के लिए खेत क्या है, लिमिटेड। तो जैसे जैसे उसने गेहूं को बढ़ाया, मैंगो को क्या होना पड़ा, कम। इस डेटा से एक बात समझ लेना, पूरी इकोनॉमिक्स में अगर एक गुड बढ़ता है, अगर वीट बढ़ रहा है तो मैंगो को क्या होना पड़ रहा है, कम। या अगर हम इस टेबल को नीचे से ऊपर देखें तो बोलो मैंगो बढ़ने के लिए वीट क्या हो रहा है, कम। इसीलिए पहली बात आ जाती है, बोलो पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्यों? क्योंकि अगर वीट बढ़ रहा है तो मैंगो क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैंगो बढ़ रहा है तो वीट क्या हो रहा है, कम। सही सुनो, इसीलिए पहली बात हमको क्या, अभी शेप वगैरह सब मैं खुद बनानी सिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहली बात याद हो जानी चाहिए कि सर पीपीसी कर्व क्या है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ऐसा क्यों? वापस टेबल पर आ जाते हैं। बोलो वीट बढ़ी, मैंगो क्या हो गया, कम। जब मैंगो बढ़ा तो वीट क्या हो गई, ऊपर से नीचे देखो, कम हो गया। पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, अगर दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हो या कम होती हो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पर वीट बढ़ रहा है तो मैंगो क्या हो रहा है, कम। मैंगो बढ़ रहा है तो वीट क्या हो रहा है, कम। इसलिए पीपीसी कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा है बोलो बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये स्पष्ट दिखाता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। तो अगर वीट को बढ़ाओगे तो मैंगो को क्या होना पड़ेगा, कम। या अगर मैंगो को बढ़ाओगे तो वीट को क्या होना पड़ेगा, कम। इसीलिए पीपीसी कर्व कैसा स्लोप है, बोलो डाउनवर्ड। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, या वाइस वर्सा। अब इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखेंगे, जो आपको कॉपीज में लिखना भी है, नोट्स वैसे मैं दे दूंगा, और एग्जाम में भी याद रखना है कि बोलो अगर एक गुड को बढ़ाओगे, वीट को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या हो रहा है, कम। अगर एक को कम करोगे तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा सर। इसीलिए पीपीसी कर्व कैसा स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, क्योंकि जमीन इंसान हर साल लेता है क्या? आपका खेत मान लो अगर है गांव में, तो पापा भी उसी पे खेती करें, दादाजी ने भी उसी पे खेती की, लेकिन खेत वही है। कैसा होगा, खेत 2, 4 हो, 10 हो गए, नहीं। इसीलिए हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमिक्स है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन होती है। कैसी होती है, शॉर्ट रन। इसीलिए 12th में जाकर के लॉन्ग रन वाली इकोनॉमिक्स पढ़नी, जिसका नाम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए पहले मैक्रो ढंग से पढ़ लो, ताकि 12th में आप माइक्रो पहले पढ़ोगे, तभी आप मैक्रो ढंग से पढ़ पाओगे। वरना स्कूल के भरोसे तो हमारी होगी 9th 10th ही अच्छी, कितनी अच्छी हुई आप जानते हो, जैसे नो। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं उसमें लैंड क्या रहती है, लेबर क्या रहती है, फिक्स। और क्योंकि लैंड और लेबर फिक्स है, तो वीट को बढ़ाने के लिए मैंगो को क्या होना पड़ रहा है, कम। या मैंगो को बढ़ाने के लिए वीट को क्या होना पड़ रहा है बच्चों, कम। कोई डाउट? इसीलिए पीपीसी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर? सेकंड थिंग, 10th क्लास में ही हमने इस प्रकार की 2 शेप पढ़ी थी। आप देखिए, ये और एक ये। बताओ फर्स्ट वाली को अपन साइंस में, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो लाइट करके चैप्टर था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह, उसमें ये दोनों शेप आपको पढ़ाई गई थी। एक थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई और एक थोड़ी अंदर की तरफ झुकी। बोलो बाहर की तरफ झुकी हुई को अपन क्या बोलते थे, कॉनकेव। वेरी गुड। और अंदर की तरफ झुकी हुई शेप को अपन क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स। तो अब हम इस डेटा से एक बार कर्व को बनाना सीख लेते हैं, ठीक है? जिनको आता है वो भी एक बार अपनी अपनी कॉपी में सब बनाएंगे कर्व को, या एक बार सामने ध्यान दे दो, क्योंकि कॉपी में काम तो कर ही रखा है। आपको मैं जो है अलग से नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना? आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, बाकी है, ठीक है? आप कराए ना तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? बाकी अपन ने तो लिख रखा है, तो एक बार आप समझना सामने देख करके पीपीसी कर्व कैसे ड्रॉ होता है।
बहुत सिंपल सी टेक्निक है। बोलो ये कौन सी एक्सेस होती है, एक्स, और ये अपनी ऊपर कौन सी एक्सेस होती है, वाई। पूरे पीपीसी में ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर हमेशा वो गुड लेना है जो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो बेटा, इस टेबल को अगर आप देखोगे तो बताओ इंक्रीज क्या हो रहा है, बोलो। ऊपर से नीचे बढ़ना है ना, उल्टा नहीं बढ़ना, ऊपर से नीचे देखें, बोलो इंक्रीज क्या हो रहा है, वेट। तो अब मैं यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं वेट लिख दूं, बोले ऐसा नो। और वाई एक्सिस पे हमेशा वो गुड लेना पूरे बीपीसी में। अब मुझे नहीं पता तुमको कहाँ पे किस बुक में क्या पढ़ा है, लेकिन ये जो पढ़ लिया तो सारी बुक में जो क्वेश्चन दिया वो सब सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी। बोलो आया ना, समझ में आ रहा है, क्या रटने का काम है क्या अपने यहाँ, नहीं। अब वाई एक्सिस पे हमेशा वो गुड लेने जो फॉल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बोलो, फॉल। अब आप देखो तो एक्स एक्सिस पे आपको लेना है 1 से लेके 5 तक, अपन ले ले। वेट 0 से लेके 5 तक हो रहा है, 0 कहाँ प्लॉट होता है, यहाँ। डायग्राम के लिए भी अगर मैं बता दूं, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नंबर 3 ही चीज के है, कॉन्सेप्ट, डेटा मतलब टेबल और डायग्राम। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो डेटा रटने की जरूरत नहीं है। बोलो एक्स के लिए बढ़ता हुआ डेटा, तो अपन ले लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5, इक्वल गैप पे आप स्केल से बनाओगे, कॉपी में परफेक्ट बनेगा। बोलो हाँ। अब y के लिए क्या नाम लिखा अपन ने, y का बोलो मैंगो। y का नाम क्या है, मैंगो। मैंगो की रेंज कहां से है, देखो नीचे से देखेंगे, 0 से लेके 15। बोलो हाँ। हाँ, तो अपन स्केल ले लेते हैं 5 का, इधर ले लेते हैं 5 का। तो अपने पास ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, और यहां पर हो गया 20। बोलो यस। बोलो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 0,15, 0x, x को 0 15 ऊपर सबसे। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। ये काम अपन ने 10th 9th में सीखा है, 6th 7th में भी सीखा है। ग्राफ बनाना कौन सी क्लासेस सीखते हैं स्कूल में, 6 7 क्लासेस सीख जाते हैं, ठीक है ना। 1 पर आप देखो, जब वीट 1 है, ये कितना है 14, तो ये आपका 1 का कर्व चल रहा है। 14 जो है 15 से थोड़ा सा नीचे प्लॉट करेंगे, मतलब कि लगभग यहां पर। बोलो हाँ। 2 कॉमा, बोलो 2 पर क्या वैल्यू ले रहा है, ये 2 पर 12 ले रहा है, तो 12 जो है आपका थोड़ा 10 से ऊपर आएगा, से सुनो, तो आपका लगभग ये वाला पॉइंट आना चाहिए। बोलो हाँ। फिर ये वैल्यू क्या ले रहा है, बोलो 3 कॉमा। ये कई बार क्या होता है, पढ़ लेने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है कि इधर कौन सा पॉइंट लो, कुछ नहीं, सिंपल 9 10th क्लास है। और ये सब समझाते हुए आपको शेप समझनी है, बाकी आप डायरेक्ट शेप बनाओ, कोई पॉइंट लेबलिंग की कोई जरूरत नहीं होती। इस लेवल पर भी मैक्सिमम टीचर्स कंफ्यूज ही है, टीचर्स होके कंफ्यूज है कि यार ये डेटा बच्चा प्लॉट करे ना करे। इसका स्पष्ट भाषा में आंसर में बोलूंगा, 6 बार सीबीएसई में कॉपी चेक किए, राइट। डेटा लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते, सिर्फ क्या मार्क्स होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेबलिंग चेक करते हो और कर्व की शेप चेक करते हैं। अगर वो गलत है तो तुम भले डेटा लिखो मत लिखो, कोई नंबर उसके नहीं मिलते, लेकिन अगर शेप परफेक्ट सही है, डेटा नहीं लिखा है, तो उसके पूरे नंबर मिलते हैं। बोलो हाँ। अपने को स्मार्ट वर्क करना है, गधा मजदूरी तो अपन करके आए 10 तक। बोलो हाँ, करके आए ना। 3 पर क्या वैल्यू ले रहा है, बोलो 3 पर वैल्यू ले रहा है 9, तो 9 जो आपका 10 से थोड़ा सा और नीचे होगा, लगभग यहाँ। 4 पर क्या वैल्यू ले रहा है 5, 4 पर वैल्यू ले रहा है 5, तो लगभग जो कर्व है वो यहाँ पर आएगा। और 5 पर वैल्यू क्या ले रहा है, बोलो 0, जहां पर आपका x 5 है, y क्या हो गया 0। ये सारे पॉइंट्स को मैच करेंगे, सिंपल पेंसिल से, कोई स्केल वगैरह यूज नहीं करना है, तो आपका जो मैच होगा ये लगभग इस प्रकार का कर्व बनेगा। सही सुनो, बोलो बाहर की तरफ झुका हुआ है या अंदर की तरफ, यहां से देखना है, वहां से उल्टा नहीं देखना है। वहां से कैसा, ऊपर दिख रहा है, बाहर की तरफ झुका हुआ दिख रहा है या अंदर की तरफ झुका हुआ दिख रहा है, मतलब फर्स्ट या सेकंड, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। फर्स्ट वाला कौन सा था, कॉनकेव। अब बताओ रटने की जरूरत है क्या, क्लियर। इसको कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन, कहते बोलो बेटा कॉनकेव टू ओरिजिन। अब ऐसा क्यों, मैंने आपको बोला ना डेटा वाइज प्रूव किया, ऊपर देखो
एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, और एक बढ़ रहा है दूसरा कम क्यों हो रहा है? बोलो बेटा रीजन क्या है? रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। इसलिए अगर आप सेम फील्ड पर गेहूं को और वीट दोनों को, मैंगो को बढ़ाना चाहो तो क्या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे नहीं। अगर वीट बढ़ेगा तो मैंगो क्या होगा? और मैंगो बढ़ेगा तो वीट क्या होगा? पहला पॉइंट क्लियर। इसलिए पीपीसी का स्लोप, अब बुक्स इतनी खतरनाक लिखी हुई है कि यहाँ पर टीचर हटवाते हैं, याद करो बेटा पीपीसी डाउनवर्ड। अरे भाई आप ये समझा दो ना रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोप। अब डायग्राम से भी डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है। अपन हमेशा पढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? अगर हम इस प्रकार से देखें तो बोलो पीपीसी स्टार्ट ऊपर से हुआ था लेकिन खत्म कहाँ हुआ? नीचे। वो चीज जो ऊपर से नीचे आती है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड की डाउनवर्ड? डायग्राम से भी प्रूव कर दिया, डेटा से भी प्रूव कर दिया। अब बचा हमारा एनालिसिस किस बात का? कि कॉनकेव क्यों है। अभी ये तो अपने को समझ में आ गया कॉनकेव क्यों है। अरे हाँ, कॉनकेव मतलब बाहर की तरफ झुका है या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। अब ये समझाता हूं कॉनकेव वास्तव में क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि आप समझो, आपका वीट की क्वांटिटी सिर्फ कितने कितने से बढ़ रही है बताओ मुझे? 0 से 1 कितना बढ़ा? फिर 1 से 2 कितना बढ़ा? 1। 2 से 3 वापस कितना बढ़ा? 3 से 4 कितना बढ़ा? और 4 से 5 कितना बढ़ा? 1। लेकिन जो मैंगो गिरा उसकी पहले आप गिरने की रेट देखो। 15 से 14 कितना गिरा? फिर 14 से 12 कितना गिरा? 2। 12 से 9 कितना गिरा? 3। 9 से 5 कितना गिरा? 4। और 5 से 0 कितना हो गया? 5 गिर गया सर। मतलब अगर वेट बढ़ रहा है मैंगो तो गिरेगा, लेकिन मैंगो इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला मैंगो इंक्रीज हो रहा है, मैंगो तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर ये एनालिसिस कोई पढ़ा दे तो मुझे नाम बता दो सिर्फ, पढ़ाया स्कूल में? आप बताओ रटना है कि समझना है? समझना है, और मैं समझा ही तो रहा हूं शुरू से। बोलो वीट बढ़ा, मैंगो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन मैंगो बढ़ते हुए कम हो रहा है। बढ़ते हुए मतलब जो मैंगो की डिक्रीजिंग रेट है वो इंक्रीजिंग है। ये कैसे? मैंगो पहले कितना गिरा, फिर कितना गिरा, फिर कितना गिरा? 3। फिर कितना गिरा? 4। 9 से 5 4 गिरा, और फिर 5 से कितना हो गया? 0। इसीलिए पीपीसी का स्लोप होता है कॉनकेव। कैसा होता है? कॉनकेव। समझ में आ गया? अब बोलो और इसको समझो, वाई पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आज आप यहाँ पढ़ने आए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैं सिंपल भाषा में मतलब बताऊं। आज आप यहाँ पढ़ने आए, गाड़ी पर आए, टाइम अपना निकाल कर आए, है ना, समय पर आए आप क्लास में। यही काम अगर आज आप पढ़ने नहीं होते तो फतेह सागर जाके पानी पूरी खा रहे होते, साईं सागर पे कॉफी पी रहे होते। तो यहाँ आने की कॉस्ट क्या लगी? फतेह सागर की पानी पूरी नहीं खा पाए। तो उसी तरीके से अगर ज्यादा वीट बढ़ाओगे तो मैंगो क्या हो रहा है? या ज्यादा मैंगो बनाओगे तो वीट को क्या करना पड़ेगा? कम। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज। भाई एक बोतल पानी है, पीने वाले 2 लोग हैं, तो अगर एक ही व्यक्ति ने पूरा पानी पी लिया तो दूसरे के लिए पानी क्या मिलेगा? 0। या अगर दूसरे व्यक्ति ने पूरा पानी पी लिया तो पहले व्यक्ति को पानी क्या मिलेगा? 0। और अगर दोनों ने आधी आधी बोतल पी लिया मतलब दोनों ने आधी आधी बोतल छोड़ा भी तो है। या तो पूरा पानी मैं ही पी लूं, और ये ब्रिजराज आया मेरे घर, मैंने कहा भाई पानी पी ले, लेकिन पूरा पानी बोतल एक ही मैं ही पी गया, तो ब्रिजराज को मिलेगा? नहीं। या मैंने पूरा पानी ब्रिजराज को ही पिला दिया, प्यास मेरे को भी लग रही, तो क्या मुझे पानी मिला? नहीं। तो मैंने बोला ब्रिजराज आधा तू पी ले, आधा मैं पी लेता हूँ, मतलब दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? आधी आधी। मतलब आधी बोतल मैंने छोड़ा तो ये पी पाया ना, और आधी बोतल अगर इसने नहीं पी तो ही तो मैं पी पाया। तो यहां पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वीट की और मैंगो की क्या है? अगर वीट बढ़ रही है लेकिन बोलो ज्यादा कौन गिर रहा है? मैंगो। बस वही लिखा है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड अलोंग अ पीपीसी कैन बी डिटरमाइंड एज अमाउंट सेक्रीफाइस। कितना आपने अमाउंट सेक्रीफाइस करा। मुझे आधी बोतल पानी पिलाने के लिए आपने कितना बोतल पानी छोड़ा? आधा। और अगर आपको पानी पूरा पिलाना था तो मैंने कितना पानी छोड़ा?
पूरा, सारा पानी आप भी पी गए तो मुझे पानी क्या मिला, 0। या सारा पानी मैं ही पी गया तो उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, पूरी मेरे पानी की कॉस्ट। तो यहां पर आप ये समझो कि अगर आप एक फैक्टर को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को उससे ज्यादा कम होना है। वो इसलिए भी कम होना है क्योंकि डेटा से भी प्रूव हो रहा है कि वेट सिर्फ कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, बोलो 1 1 1 1। सर 5 तक गया ना, अरे मैं कह रहा हूँ इंक्रीज कितना हो रहा, 0 से 1 कितना इंक्रीज हुआ, 1 से 2 कितना इंक्रीज हुआ, 2 से 3 कितना 1 1 1। लेकिन मैंगो पहले कितना इंक्रीज, पहले कितना डिक्रीज हुआ, फिर कितना डिक्रीज हुआ बोलो, फिर कितना डिक्रीज हुआ 3, फिर कितना डिक्रीज हुआ, और फिर कितना डिक्रीज हुआ 5। इसीलिए पीपीसी का शेप क्या होता है बोलो, कॉनकेव। अब बोलो क्या रटने की जरूरत है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स है जो कि पूरे पूरे देश की है या इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी है जो पूरे देश की है। उसके अलावा रिसोर्सेज क्या होते हैं, और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो वो किसान जिसको वीट और मैंगो दोनों बनाने हैं, तो अगर वीट बढ़ाएगा तो मैंगो को क्या करना पड़ेगा, कम। इसलिए पीपीसी का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड। और पीपीसी का नेचर कैसा होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन, क्योंकि वीट तो 1 1 यूनिट से बढ़ा लेकिन मैंगो डिक्रीज इंक्रीजिंग रेट से हुआ। पहले कितना कम हुआ, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इसलिए पीपीसी कर्व कैसा होता है बोलो, कॉनकेव टू ओरिजिन। यस और नो। सर पीपीसी का मतलब तो बताइए नहीं, अब तो खुद डिटरमाइन कर लेना है उसका मीनिंग। अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वन इज एक्स एंड वन इज वाई, जो कि गिवन रिसोर्सेज से बन सकता है। A PPC curve is a curve which shows the combination of two goods x and y which can be determined or which can be produced with given resources and technology। बोलो हाँ, कोई डाउट। सर हमको स्कूल में तो इसके बीच के कई थ्योरी टॉपिक पढ़ा है, वो पढ़ाऊंगा वो अलग से। पर अगर मैं भी स्कूल जैसे पहले थ्योरी पढ़ाने लगा तो मजा कहाँ से आएगा। मजा आया, थ्योरी की अपन अलग से क्लास ले लेंगे। अगले लेक्चर में पीपीसी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ जाएंगे। बीच में एक थ्योरी क्लास है, वो हो सकता है कल ही ले लूं या बता दूंगा, ठीक है। बोलो कोई डाउट। तो पीपीसी कर्व का मीनिंग क्लियर है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी पढ़ी अपन ने आज, 2। पहला डाउनवर्ड स्लोप और दूसरा कॉनकेव टू ओरिजिन। कोई डाउट, क्लियर हुआ, डन, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे।